सभी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। यह प्रसंग महाभारत युद्ध से लिया गया है। अभी नींद लगी ही थी कि द्वार पर धीरे से दस्तक हुई। अर्धरात्रि का समय और धीमे से दस्तक। कौन होगा? इस समय महाभारत का युद्ध चल रहा है। भला द्रौपदी के शिविर में द्वार पर कौन दस्तक दे रहा है? अभी ही सोई थी वह अर्जुन के घावों पर औषधि लेपन कर। इस समय अर्धरात्रि को कौन होगा? द्वार भी धीमे धीमे बजा रहा है, जैसे चुपके से द्रुपद सुता को ही जगाना हो। इस प्रकार के आहट में उसे कुछ रहस्य लग रहा था। युद्ध के समय चिंताएं, आशंकाएं, आसन्न संकट और अनिष्ट का भय सभी तो घेर लेते हैं। उस पर पितामह की प्रतिज्ञा, कल या तो पांडवों का वध होगा या मैं वीरगति पालूंगा, याद हो आई द्रौपदी को दुश्चिंताएं घेरने लगी। परंतु जब जब भी मन में ऐसी आशंकाएं आती है तो उसे अपने अनन्य सखा का स्मरण हो आता है। उसे याद आता है कि अब मेरी चिंताएं मेरे अनन्य सखा योगेश्वर आप संभालो। अपनी चिंताएं उन्हें सौंपकर ही तो फिर पांडव प्रिया निश्चिंत भाव से सो गई थी। द्वार पर हो रही दस्तक से वह उठी और द्वार खोला तो देखा सामने द्वारकाधीश खड़े हैं। देखते ही वह जैसे धक्क सी रह गई हो। अपने प्रिय सखा को देखकर वह श्रद्धा भाव से भर गई। अभिवादन के लिए उसके हाथ जुड़ गए। सोचने लगी कि कैसे हैं। अपनी चिंताएं इन्हें सौंपी कि जैसे थे वैसे उठकर दौड़ आए। भक्त वत्सल हैं, नंगे पांव ही आए हैं। ओह, अतिव कष्ट दिया मैंने इन्हें। निज भक्तों के लिए तो जिस हाल में भी हो तुरंत भागे आने वाले कृपा निधान। आखिर कैसा इनका स्वभाव, चीरहरण हो या युद्ध भूमि में संकट, मन मोहन द्रौपदी की हर पुकार पर उपस्थित रहते हैं। द्वार खोलते ही प्रभु संकेत करते हैं कि निशब्द रहकर बिना किसी आहट के पीछे पीछे आना है। विस्मित सी पांचाली विचार करती है कि अर्धरात्रि के समय इस प्रकार अकेले द्वारकाधीश के साथ जाना, क्या प्रभु कोई रहस्य अनावृत करने जा रहे हैं? क्या जाने कौन रहस्य हो। कोई देखेगा भी तो क्या सोचेगा? अर्धरात्रि और अकेली महारानी नटवर नागर के साथ कहाँ जा रही है? क्षण मात्र में ही द्रौपदी ने सोचा, जो घट घट वासी हैं, जो मेरे सर्वस्व हैं, मेरे अनन्य सखा हैं, मेरे हित चिंतक, मेरे रक्षक और मेरे आराध्य हैं, उनके अनुसरण में ही मेरा हित है। अतः द्रुपद सुता ने पादुकाएं पहनी और अपने प्रिय सखा के पीछे पीछे चल दी, गहन अंधकार की ओर। तनिक आगे चलने पर महाभारत के महानायक, जगत के नियंता श्री गोविंद अपनी सखी पांचाली को धीमे से समझाते हैं कि तुम्हें इस समय पितामह के पास चलकर उनका चरण वंदन करना है, बस। परंतु ध्वनि रहित होकर रहना चलना है। तुम्हारे चलने से शब्द हो रहा है। अपनी चरण पादुकाएं यही खोल दो। द्रुपद नंदिनी के पादुकाएं खोल देने पर तत्काल संपूर्ण लोकाधिपति त्रिलोकीनाथ श्री वासुदेव ने द्रौपदी की चरण पादुकाओं को अपने हाथ में उठा लिया और पीछे पीछे चलने का संकेत किया। क्या अद्भुत दृश्य होगा! भक्त के आगे आगे भक्त की चरण पादुकाओं को दोनों हाथों में उठाए अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी, जगदाधार, सर्वलोक महेश्वर, सच्चिदानंद घन श्री द्वारकानाथ चले जा रहे हैं। निज भक्तों की रक्षा के लिए, उनका मान रखने के लिए कैसी मनोहारी चित्ताकर्षक रसमयी लीला करते हैं। चुपके चुपके अर्धरात्रि के समय और गहन अंधकार में निशब्द पदचाप से पांडव प्रिया महारानी द्रौपदी अपने प्रिय सखा के पीछे पीछे पितामह के शिविर के समीप जाती है। कुछ दूरी पर रुककर जगन्नाट्य के सूत्रधार
नटवर नागर द्रौपदी को अंदर जाने का संकेत करते हैं। गहन अंधकार में प्रहरियों की दृष्टि से बचना श्री श्याम सुंदर के लिए तो सहज सरल होता है, परंतु राजरानी द्रौपदी को नंगे पैर पैदल आए देख प्रहरियों ने रोका तो नहीं, परंतु असमय और सर्वथा अकेली पांडव प्रिया पांचाली का आगमन उन्हें विस्मित अवश्य ही कर रहा गया। उधर उनकी दृष्टि कृष्ण पर ही भी पड़ गई। एक तो महारानी द्रुपद किशोरी और दूसरे पर पुरुष के साथ मध्यरात्रि को, तीसरे कौरवों की भाषा में मायावी कृष्ण के साथ चुपके से छुपते छिपाते अनेक संशय जन्म लेते हैं प्रहरियों के मन में। पर पितामह के शिविर में सौभाग्यवती स्त्री, ब्राह्मण, साधु तथा श्री कृष्ण के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं था, अतः द्रौपदी को प्रवेश में कोई बाधा नहीं हुई। पितामह के शिविर में प्रवेश कर अर्जुन प्रिया भीष्म पितामह का चरण वंदन करती है। मध्यम प्रकाश में पितामह द्वारकाधीश श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। उनके मुख से प्रार्थना के स्फुट स्वर निकल रहे हैं। अच्युतम केशवम। नेत्र खोले तो उनके समक्ष पांडव भामिनी, सुमध्यमा, द्रुपद सुधा, द्रौपदी उनका चरण वंदन कर रही है। पितामह भाव विभोर हो गए। मुख से अनायास ही निकला, अखंड सौभाग्यवती भव। उन्होंने देखा कि वीतरागा द्रौपदी सुदीर्घ वनवास काल व्यतीत कर लौटी है। अपने तपस्वी धर्मपरायण पतियों को अपनी सेवा, प्रेम और निष्ठा में आकंठ डुबोकर नवीन शक्ति प्रदान कर महाबली पांडवों को धर्म युद्ध में सृजनात्मक काव्य रचती यह कौरव कुलवधु इस समय अनायास ही मध्यरात्रि को किस प्रयोजन से उपस्थित हुई है। सोचते हैं कि कुछ रहस्य अवश्य है इसमें। उन्होंने पूछा, पुत्री, इस समय अकेली आई हो? पदाती कौन आया तुम्हारे साथ? कहीं लीलाधर माधव श्री कृष्ण तो तुम्हें साथ नहीं ले आए हैं? पांचाल राज द्रुपद पुत्री द्रौपदी ने विनीत भाव में स्वीकृति में अपना मस्तक झुका लिया। हाँ पितामह, सच्चिदानंद विज्ञानानंद घन द्वारकाधीश अखिल जगत के रक्षापाल श्री कृष्ण स्वयं मेरे साथ आए हैं। वे शिविर के बाहर खड़े हैं। पितामह दौड़ पड़े प्रभु की आगवानी करने। भक्तों के मन को आनंदित करने वाले प्रभु, आज मेरे द्वार। प्रभु, यह क्या लीला है? आपकी माया को कौन जान पाया है नाथ? निज भक्तों के हित साधन में निरंतर लगे रहने वाले दीनानाथ, कृपा निधान प्रभु, मुझ पर कृपा करो। गिरवरधारी श्री कृष्ण अपनी चीर परिचित मुस्कान बिखेर कर बोले, पितामह, आपकी प्रतिज्ञा का स्मरण करके मैं आपके पास आया हूँ। यदि आप इसी प्रकार 10 सहस्त्र महारथी रोज मारते रहे तो हो गई पांडवों की विजय और हो चुकी द्रौपदी सौभाग्यवती। परंतु अब आपने द्रुपद राज किशोरी पांचाली को अखंड सौभाग्यवती होने का वर दे दिया है। सो अब मैं निश्चिंत हूँ, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। पितामह अवाक से देखते रह जाते हैं। कहते हैं, प्रभु, आपकी माया का भेद ज्ञानी जन भी नहीं लगा सके। मुझ में इतनी सामर्थ्य कहाँ? फिर मुस्कुरा कर बोले, जिनके पादुकाओं की रखवाली आप कर रहे हो, उसके पतियों को भला कौन मार सकता है? पग पग पर अपने भक्तों की लाज रखने वाले, उनकी रक्षा के लिए सच्चिदानंद प्रभु अनेकानेक लीलाएं करते हैं। बोलो राधे राधे।